अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वीए की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक बड़ा ही अहम टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कि बीइंग ए वीए आपको ये जॉब भी ऑफ़र की जा सकती है और वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग की। हो सकता है आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाए जो कहे यार मेरे पास अमेज़ॉन का अकाउंट बना हुआ है, मेरे पास प्रोडक्ट भी है, मैंने उसका फ़ोटोशूट भी करवा लिया हुआ है, तो आप काइंडली उसको लिस्ट कर दें। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग एक पूरा आर्ट है और ये लिंक करता है आपके राइटिंग स्किल्स पे। दूसरी बात, इसमें जो चीज़ें अहम होंगी, आपने राइटिंग करते हुए कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। आपकी डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, बुलेट्स कैसे होने चाहिए और बाकी मैटर्स जो है वो किस तरह से आपने मैनेज करने अपने टाइटल को, इंशाल्लाह आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स अज्यूम कि आपको क्लाइंट मिल गया, उसने आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने का कह दिया। सबसे पहला जो काम हम करते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था, हम एक डमी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। डमी लिस्टिंग का फ़ायदा ये होता है कि अगर अमेज़ॉन को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दे कि भाई आपकी ये लिस्ट कंट्रोवर्शियल है, या तो आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें अगर आप ये चीज़ बेचना चाहते हैं, अदरवाइज़ हम आपको अलाउ नहीं करेंगे इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो बेहतर ये होता है कि आप एक डमी लिस्ट लगाते हैं। डमी लिस्ट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सेम लाइक एन ओरिजिनल लिस्ट, लेकिन आप कोई इन्वेंट्री नहीं भेजते। इन्वेंट्री तब भेजते हैं जब आपको यकीन हो जाता है कि अमेज़ॉन को अब इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नाउ आई कैन सेंड द इन्वेंट्री। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर होंगी, नंबर 1, आपने एक पूरी लिस्ट बनानी है अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के कीवर्ड्स की। अगर तो क्लाइंट के लिए आपने प्रोडक्ट हंट करके दी हुई है और वो कहता है कि यार अब इसको लिस्ट भी करो, तो आपके पास ऑलरेडी ये डाटा मौजूद होएगा कि इस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स क्या क्या हैं। अगर आपके पास ये नहीं है और उस क्लाइंट ने किसी और बंदे से प्रोडक्ट हंट करवाई है और आपसे वो प्रोडक्ट लिस्ट करवा रहा है, तो आपने उसे कहना है कि सर काइंडली मुझे इस प्रोडक्ट के सारे कीवर्ड्स बता दें। वो आपको एक पूरी वर्ड की फ़ाइल देगा कि भाई ये इसके कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्यों ज़रूरी हैं? जब आपने टाइटल लिखना है, टाइटल में आपके मेन कीवर्ड्स होंगे। जब आपने बुलेट्स लिखने हैं उसमें आपके कीवर्ड्स होंगे। जब आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसमें आपके कीवर्ड्स होंगे। तो ये चीज़ें मैटर करेंगी। लिस्ट बनाने के लिए आपको जो मेन टाइप की स्किल चाहिए वो है आपकी राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स क्यों कह रहा हूँ? आपकी इंग्लिश इतनी ज़बरदस्त हो, क्योंकि आप किसी पाकिस्तानी सेलर को प्रोडक्ट नहीं बेचने जा रहे, आप अमेरिकन या यूके के बंदे को प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं। तो बड़ी देसी इंग्लिश नहीं लिखनी, बड़ी प्रोफेशनल लिखनी है। तो बेसिकली जो लोग कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं और उन्हें अमेज़ॉन की ये लिस्ट करनी आती है, वो इस काम के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग उन्हें ऑलरेडी एक स्किल है और उन्हें पता है कि मैंने किन टर्म्स को यूज़ करते हुए डाटा लिखना होता है, तो वो बड़ी आसानी ये काम कर लेते हैं। अब बेसिकली तो मैं आपको तरीकाकार बता दूंगा कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है। एवेल्यूएट आपने अपने आप को खुद करना है कि क्या आप इस जॉब के लिए फ़िट हैं या नहीं है। पहली वीडियो में जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया था कि वीए का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अमेज़ॉन का हर काम कर सकते हैं। हो सकता है आप प्रोडक्ट हंटिंग के स्पेशलिस्ट हों, हो सकता है आप प्रोडक्ट लिस्टिंग के स्पेशलिस्ट हों, हो सकता है आप सोर्सिंग के स्पेशलिस्ट हों, हो सकता है आप प्रॉक्सी मार्केटिंग के स्पेशलिस्ट हों, हो सकता है आप पीपीसी के स्पेशलिस्ट हों। सो आपने अपनी स्पेशलाइजेशंस को जज करना है कि मेरे अंदर कौन से स्किल्स हैं। उन स्किल्स को देखते हुए आपने जो है ना अपनी फील्ड को पिक करना और उसी तरह की जॉब पिक करनी है। इसका फ़ायदा ये होएगा कि आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो जनरेट होएगा और क्लाइंट का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा। मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप बाकी डायमेंशंस में काम ना करें, लेकिन पहले सीखें और जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट है आप उस पर फोकस कर लें। प्रोडक्ट लिस्टिंग में जो बेहतर चीज़ चाहिए होती है, जिस तरह मैंने बताया, कंटेंट राइटिंग। सबसे पहली चीज़, जब भी आप लिस्ट लगाते हैं तो सबसे पहले अमेज़ॉन आपसे एक सवाल करता है। अब लिस्ट कैसे लगानी है? आप अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे जाते हैं, लेफ़्ट कॉर्नर पे काफ़ी टैब्स बने चल रहे होते हैं, उसमें जो दूसरा टैब होता है मेरे ख्याल ऐड टू प्रोडक्ट का होता है। आपने ऐड टू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। अमेज़ॉन आपसे पूछता है कि क्या ये प्रोडक्ट जो आप बेचने लगे हैं ये पहले से कोई अमेज़ॉन पे बेच रहा है? अगर तो आपके क्लाइंट ने आपको ऑर्डर किया हो कि भाई मुझे मी टू लिस्टिंग करनी है, तो आप कहते हो हाँ यार बेच रहा है। जो बेच रहा होता है आप उसका एसिन वहाँ एंटर करते हैं और क्लिक करते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक लिस्ट जनरेट हो जाती है और आप उसके साथ जाके मी टू हो जाते हैं जो एसिन आपने वहाँ पर डाला होता है। अब मुझे ये ना बताइए, पूछिएगा कि एसिन क्या होता है, उसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। एसिन एंटर किया आपने, लिस्ट के साथ मी टू कर दिया। अब अगली बात पे आते हैं। आप कहते हैं, आपका क्लाइंट कहता है नहीं यार मैंने तो पीएल लॉन्च करना है।
आप अमेज़ॉन को कहते हो कि नहीं भाई, मैं किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ काम नहीं करने वाला, मैं एक अपना ब्रांड और अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने लगा हूँ। तो अमेज़ॉन कहता है वेरी गुड, चलो अपनी प्रोडक्ट की यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखो। आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो वो आगे आपको कैटेगरीज बताता है। बेसिकली वो आपसे यही पूछना चाह रहा होता है कि आप किस कैटेगरी में और क्या प्रोडक्ट बेचना चाहते हो। फॉर एग्जांपल ब्लू पेन है तो आप वहाँ ब्लू पेन लिखोगे तो आगे से डिटेल्स खुल जाएंगी कि ब्लू पेन इस कैटेगरी में लाया करता है। आपने वहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा जो कि वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि जी आपके ब्रांड का नाम क्या है। आप अपने ब्रांड का नाम एंटर करेंगे, वो आपसे यूपीसी कोड मांगेगा, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, वो जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो आपको परचेज़ करने पड़ते हैं सम ऑथेंटिक वेबसाइट से। वो आपने जो परचेज़ किए हैं वो आप एक कोड वहाँ पर एंटर करेंगे, वो आपको आपका क्लाइंट ही दे देगा। अगर आपका क्लाइंट कहता है भाई मेरे पास यूपीसी कोड नहीं है और वो आपको कहता है कि मैंने ख़रीदना भी नहीं है, तो उसका भी एक हल मैंने आपको बताया था। आप जो है ना एग्जाम्पशन अप्लाई करते हैं अमेज़ॉन के पास जाके कि भाई मैं ये चीज़ बेचना चाहता हूँ, मुझे इसकी एग्जाम्पशन दी जाए। तो वो अमेज़ॉन आपको एक सर्टेन ब्रांड नेम के अंडर एग्जाम्पशन दे देता है, उसके अंडर आप जितनी मर्जी वेरिएशन लिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ब्लू पेन के नाम से एग्जाम्पशन मिल गई है तो आप वहाँ जाएंगे, अपना टाइटल लिखेंगे, जहाँ वो ब्रांड नेम का पूछेगा तो वहाँ पर आपने ब्लू पेन लिख देना है। जब आप ब्लू पेन लिख देंगे फिर वो आपसे यूपीसी कोड नहीं मांगेगा। इसी तरह ये पोर्शन जब क्लियर होएगा तो आगे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन का। वहाँ पर आपने प्रॉपर अपने स्किल्स यूज़ करते हुए एक अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन में आपके सारे कीवर्ड्स इतने बेहतर तरीके से मर्ज हुए हों कि वो एक स्टेटमेंट लग रही हो, लेकिन उसके अंदर आपका कीवर्ड भी एग्जिस्ट कर रहा हो। फिर वहाँ पर आपने अपना टाइटल लिखना है। टाइटल की टिप बता देता हूँ, टाइटल का स्टार्ट हमेशा आपने अपने ब्रांड नेम से करना है। जैसे शार्प ग्राइंडर, जिस तरह ब्लू पेन, जो भी आपने अपना ब्रांड नेम अप्रूव करवाया उस, क्योंकि हमने अपने ब्रांड को भी तो रैंक करना है ना, तो आपने अपने ब्रांड के नेम से स्टार्ट करके आगे अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके सारे मेन कीवर्ड्स होने चाहिए। इसी तरह अब आप बुलेट्स पे आ जाते हैं। बुलेट्स पे जब आप एंटर करेंगे तो बुलेट्स में भी आपने कोशिश करना है, बुलेट्स की जितनी भी ऑप्शन आ रही होती हैं, जो कि मेरे ख्याल 5 आ रही होती हैं, आपने 5 के 5 बुलेट्स वहाँ पे लिखने हैं। बुलेट्स में आपने कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, जो कीवर्ड्स आपको मिलता है आपने उनके अंदर एडजस्ट करना है। ये सारा डाटा जब आप एंटर करेंगे तो अगला जो फेज़ आएगा वो आपसे पूछेगा कि ओके अब इनकी पिक्चर्स एंटर करो। होपफुली आपके क्लाइंट ने पहले से फ़ोटोशूट करवा के रखा होगा, तो वो फ़ोटोज़ आप वहाँ पे पुट इन करेंगे। जो मेन आपकी पिक्चर होएगी वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए और आपकी मेन प्रोडक्ट फुल फोकस्ड होनी चाहिए, ठीक है। इसे हम कहते हैं अपना मेन इमेज। कुछ जो होते हैं वो आपके जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। 3 से 4 इमेज आपने एप्लीकेशन से रिलेटेड लगाने हैं। कुछ इमेज आपकी डायमेंशनल इमेज होते हैं, उसमें आपकी प्रोडक्ट के डायमेंशंस शो हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये ब्लू पेन है, इसका साइज़ क्या है, इसका डायमीटर क्या है, वो आपका पूरा इमेज उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा। इसे डायमेंशनल इमेज कहते हैं, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको बताया एप्लीकेशन या फंक्शनल इमेजेस वो भी आपने लगाने। टोटल आप मिनिमम जो है ना कम से कम आप 8 इमेजेस लगाएं, क्योंकि आपकी रैंकिंग में आपके नंबर ऑफ़ इमेजेस भी मैटर करते हैं। इमेजेस लगाते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी आप इमेज लगाएं उस इमेज का नाम भी आपने कीवर्ड पे रखना है। फॉर एग्जांपल ब्लू पेन एंड स्मार्ट पेन, जो भी आप इसको पॉइंटर, लाइनर, जो इसके कीवर्ड्स हैं, हर इमेज का आपने नाम चेंज करना है। सारों के नाम एक जैसे नहीं हो सकते। इसका ब्लू पेन रख दिया, इसका ब्लू लाइनर रख दिया, इसका ब्लू मार्कर रख दिया, इस इमेज का ये रख दिया। नाम सेव करने के बाद आपने उनको अपलोड करना है। जब आप इमेजेस भी अपलोड कर लेते हैं तो सबसे एंड पे आ जाता है, वो आपसे आपकी प्रोडक्ट के बारे में वाइटल इन्फॉर्मेशन मांगेगा। इसके साइज़ क्या हैं, इसके डिमेंशन क्या हैं, इसका पैकिंग साइज़ क्या है, इसमें कोई बैटरी शैटरी तो नहीं है। सारा आपने वो इन्फॉर्मेशन, जितना ज़्यादा आप लिस्ट के अंदर अपना डाटा पुट इन करेंगे, अमेज़ॉन के लिए आपकी लिस्टिंग उतनी ही ऑथेंटिक है। ये डाटा एंटर करने के बाद आपने सेव कर देना है। इट टेक्स यूजुअली 15 मिनट्स के आपकी लिस्ट अमेज़ॉन पे नहीं, आपके सेलर सेंटर में शो होना शुरू हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट वो आपकी लिस्ट को FBM में रखता है और आपसे पूछता है कि भाई अपनी इन्वेंट्री लिखो, कितना आप बेचना चाहते हो। तो आप वहाँ सबसे पहले राइट साइड पे एक बटन आ रहा होता है एडिट का, आप उस पर उसके साथ छोटा सा एरो होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने वहाँ से करना है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। तो आपने अपनी फुलफिलमेंट का जो मेथड है वो चेंज करना है। जब आप मेथड चेंज करेंगे तो वो आपसे कुछ एक छोटा सा क्वेश्चनियर पूछेगा, क्या इसमें कोई ख़तरनाक चीज़ तो नहीं है, आपने कहना नो। क्या इसमें कोई बैटरी तो नहीं मौजूद, आपने कहना नो, क्योंकि हमने कोई बैटरी वाली आइटम नहीं बेचनी। उसके बाद आपने अप्लाई करना है और ओके कर देना है। वो आपसे पूछेगा कि इन्वेंट्री आप अभी भेजना चाह रहे हो
या बाद में, आपने कहना जी लेटर, मैं बाद में इसे भेजूंगा, आपने उस विंडो को क्लोज़ कर देना है। अब क्या है कि आपकी लिस्ट वहाँ पे एक्टिव है, इन्वेंट्री 0 शो हो रही होती है क्योंकि आपने अभी तक कोई इन्वेंट्री भेजी नहीं, और लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ आ रहा होता है आउट ऑफ स्टॉक एंड इनएक्टिव। अब ये एक्टिव तब होएगी जब आपकी इन्वेंट्री आएगी, लेकिन इस स्टेज पे लाके हमने अपनी लिस्ट को छोड़ देना है फॉर अ वीक और 2 वीक। उतनी देर तक हम अपने सेलर से निगोशिएट कर रहे हैं कि भाई प्राइस क्या होएगी, क्या होएगा, ये क्या होएगा, वो क्या होएगा, सारी हमने अपने सप्लायर से डिस्कशंस करनी है। हफ्ता 2 हफ्ते देखना है कि हमारी लिस्ट लगी हुई है, कोई अमेज़ॉन की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा, इट्स गुड। अब हम अपनी इन्वेंट्रीज वहाँ से मूव करवाएंगे अपने सप्लायर से कि भाई अब आप इस वेयर हाउस में करें। अब हम आएंगे अपने शिपिंग प्लान पे। शिपिंग प्लान पे इंशाल्लाह हम एक पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर आपने शिपिंग प्लान कैसे बना के देना है, कि आपकी इन्वेंट्री कम हो रही है, आपने उसको रीस्टॉक करना है, रीस्टॉक कैसे करना है। तो यहाँ तक हमारा जो एक लिस्टिंग का टॉपिक है वो फिनिश हो रहा है कि हमने सबसे पहले देखा कि हमने इमेजेस कैसे लगाए, हमने बुलेट्स कैसे लिखने हैं, हमने डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखनी है, और ये सब करने के बाद अल्टीमेटली हमने ये भी देखना है कि ये जो हमने लिस्ट लगाई है क्या इसके हर पार्ट के अंदर हमारे कीवर्ड्स इन्वॉल्व हैं। कीवर्ड्स हमारे शामिल होंगे तो हमारी रैंकिंग बेहतर होएगी। हम कह सकते हैं इन कीवर्ड्स में हमारी प्रोडक्ट इंडेक्स हुई हुई है, ठीक है। और इमेजेस के अंदर भी आपके वो होने चाहिए कीवर्ड्स, क्योंकि अब बाहर के दुनिया में सिर्फ लोग मोबाइल से परचेज़ नहीं करते, वो लैपटॉप से भी परचेज़ कर रहे हैं, मोबाइल से भी कर रहे हैं, सामने उनकी एलसीडी लगी है, उस पर इंटरनेट कनेक्ट है, वो सिर्फ बोलते हैं, वो प्रोडक्ट सामने आ जाती है, उनके इमेजेस सामने आ जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा अपने टीवी के सामने बैठा है, जिस तरह हम आईफोन में कहते हैं हाई सीरी ब्रिंग शो मी सम ब्लू पेन्स, तो वो सीरी उठा के आपको ब्लू पेन का जो भी डाटा होता है वो शो करता है। इसी तरह वो अपनी स्क्रीन पे भी उनका सारा वॉइस कंट्रोल सिस्टम है, वो बोलते हैं, उनके सामने ब्लू पेन्स के इमेजेस आना शुरू हो जाते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन अगर आपका इमेज उस कीवर्ड पे रैंक ही नहीं है तो क्या अमेज़ॉन वो इमेज दिखाएगा क्लाइंट को? बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके इमेजेस के अंदर भी आपके कीवर्ड्स मौजूद हों। उम्मीद है लिस्ट करने का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट्स में आके पूछें, इंशाल्लाह मैं खुद उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।